आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। आज क्राइम टुडे पे जनाब मोहम्मद खैरुद्दीन तेलुगु देशम कायद और साजिद खान उर्दू रिसर्च फाउंडेशन के सदर ने एक डिबेट में हिस्सा लेते हुए, जो डिबेट मोहम्मद तनाजिल अहमद डीएसपी एनआईए के थे, जिसका कत्ल हो चुका है, उसके ऊपर था। इन्होंने कहा है कि तमाम मीडिया नेशनल चैनल जितने भी है, जो गैर ज़रूरी शोशे को इशू बनाते हुए हार्ड डिबेट करवाते हैं, लेकिन ऐसे इश्यूज को बिल्कुल दबा देते हैं और ऐसे वाक़यात पर खामोशी इख्तियार करते हैं। बहुत ही सख्त शदीद तनकीद करते हुए इन्होंने कहा है कि ऐसे फर्जशनास ईमानदार ओहदेदार का कत्ल सारे हिंदुस्तान के लिए एक बाअस शर्म है और इनके तमाम खातियों को कुफ्र किरदार तक पहुंचाना एनआईए के डायरेक्टर जनाब संजीव कुमार सिंह साहब की जिम्मेदारी है। यूपी गवर्नमेंट के ऊपर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत अमन व आमान कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है और इन्होंने कहा है कि मरहूम ओहदेदार के जनाजे में ना तो रियासती हुकूमत के चुनिंदा अशखास ना मरकजी हुकूमत के चुनिंदा अशखास ने शिरकत की है। ये बड़ी मायूब बात है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे फर्जशनास ईमानदार बहादुर ओहदेदार के कत्ल पर नमाज जनाजा में कोई नहीं आना, ये भी एक काबिल गौर मायने ख़ैज़ बात है। क्राइम टुडे न्यूज़ शेख वाहिद के साथ हैदराबाद। वो गरीब कैफियत पाई जा रही है। पिछले 2 रोज़ पहले एनआईए के फर्जशनास एक ईमानदार ओहदेदार मोहम्मद तंजील अहमद का कत्ल हुआ, जो बड़ी मायूब बात है, बड़ी अफसोस की बात है और अफसोस के साथ साथ हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि उनके मुजरिमीन को कुफ्र किरदार तक पहुंचाना, क्योंकि आज 2 दिन हो गए, उसके बावजूद भी मुजरिमीन कौन है क्या है अभी पता नहीं चला। एक फर्जशनास ओहदेदार का इस तरीके से कत्ल होना बड़ी मायूब बात है और सोने पे सुहागा ये है कि जिस मुकाम पे वारदात हुई है उससे बिल्कुल चंद कदम पे पुलिस स्टेशन है, उसके बावजूद भी वहाँ के HSO साहब को तक इत्तला नहीं, बड़ी मायूब बात है। रही बात, हम दिल की गहराइयों से उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनकी अहलिया की सेहत कामिला के लिए दुआ करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मुजरिमीन को कुफ्र किरदार तक पहुँचाए और हमें डायरेक्टर जनरल संजीव कुमार सिंह साहब से पूरी उम्मीद है कि वो इस केस की जड़ तक पहुंचेंगे और मुजरिमीन को कुफ्र किरदार तक पहुंचाएंगे, ये पूरी उम्मीद है। रही बात, पिछले ज़माने में हेमंत करकरे जो ATS के आला ओहदेदार थे, उनका भी कत्ल इसी तरीके से हुआ, लेकिन उस कत्ल के जो सही वाक़यात थे वो आवाम के सामने नहीं आने की वजह से फिर ये चीज़ हुई है। इससे दहशत गर्दियों के हौसले बहुत बुलंद होते जा रहे हैं। हमको दहशत गर्दी को ख़त्म करना है और हुकूमत से हम पुरुम्मीद है कि मुजरिमीन को कुफ्र किरदार तक पहुँचाएँगे। मरतबा अगर हेमंत करकरे साहब का जिस तरीके से शहीद है, हेमंत करकरे का जिस तरीके से कत्ल हुआ है, उसको अगर हम सही व्यू से अगर देखते होते, सही जाविये से देखते होते हैं और ओहदेदारों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात कर सकते तो आज ये वाक़या नहीं होता था। बड़ी मायूब बात है, क्योंकि एनआईए जैसे हमारी सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर ये ज़रबकारी है। मेरे को पूरी उम्मीद है डायरेक्टर जनरल एनआईए मिस्टर संजीव कुमार सिंह साहब से कि वो इसकी तह तक पहुँचेंगे और इसकी जड़ तक पहुँचेंगे और तमाम मुजरिमीन को कुफ्र किरदार तक पहुँचाएंगे। शहीद मोहम्मद तंजील अहमद तहकीकाती एजेंसी के अहदेदार, उनका जो है उनको शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत इस बात का सबूत है कि शहीद मोहम्मद तंजील अहमद फर्जशनास, बेबाक ऑफिसर थे, जिन्होंने
फर्श शनासी में कोई कोताही नहीं बरती, कोई लापरवाही नहीं की, जिसकी वजह से उनको शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत इस बात की दलील है कि मादरे हिंद का ये सपूत अपनी फर्श शनासी का सबूत छोड़ गया। ऐसे ओहदेदार बहुत कम होते हैं जो कि फर्श शनासी की वजह से, बेबाकी की वजह से अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। अब हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि उनका क़त्ल किन वजूहात की बिना पर हुआ है और आइंदा कोई फर्शनास ऑफिसर का क़त्ल ना हो, इसके लिए जो है क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और क़त्ल के वजूहात का जो है इल्म अवाम को होना चाहिए। इससे पहले भी कई ओहदेदार शहीद हुए हैं बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत का। ओहदेदार का ताल्लुक़ वो मुसलमान था, हिंदू था, सिख था, ईसाई था, इससे कोई बहस नहीं है। बहरहाल वो वतन के लिए, मादरे वतन के लिए कुर्बान हुआ है, शहीद हुआ है। आज जो है हम शहीद मोहम्मद तंजील अहमद खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर इस चैनल के जानिब से, और ये चैनल का जो है क्राइम टुडे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे मसाइल और ऐसे शख्सियात के ऊपर जो है इस चैनल की नज़र है। तो मैं एक बार फिर शहीद मोहम्मद तंजील अहमद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए ये कहना चाहूँगा कि इनके क़त्ल की वजूहात की तहक़ीक़ात की जाए और उसको मंजर आम पर लाया जाए, ताकि अवाम में इस बात का यकीन हो जाए, एतमाद हो जाए कि एक आला ओहदेदार की जान जो है जा सकती है तो आम इंसान कैसे महफूज रह सकते हैं। इनकी इंक्वायरी के ज़रिए, तहक़ीक़ात के ज़रिए जब आवाम तक ये बात आएंगी तो आवाम को इत्मीनान हो जाएगा और एतमाद हो जाएगा कि यहाँ पर ना सिर्फ ओहदेदार की बल्कि आम इंसानों की भी, जो है आम शहरियों की भी जान व माल का जो है तहफ़्फ़ुज़ है। मुझे जो मौका दिया गया है इस चैनल की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करते हुए, सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं ज़ारा शेख।